नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026 16 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था? ऑप्शन नंबर है पाकिस्तान को, ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड को, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड को, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया को। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड को। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर है कृषि, ऑप्शन नंबर बी खनन, ऑप्शन नंबर सी विनिर्माण, ऑप्शन नंबर डी बैंकिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बैंकिंग। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, खनन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की? ऑप्शन नंबर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन नंबर सी आराम बख्श ने, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह ने। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। तो हमारा चौथा प्रश्न है, यंग इंडिया के संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सी राजा गोपालाचार्य, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है महात्मा गांधी। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? ऑप्शन नंबर है 75वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 70वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 69वां संविधान संशोधन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है 75वां संविधान संशोधन। तो हमारा छठा प्रश्न है, भारतीय रेलवे की कुल मार्ग लंबाई मार्च 2020 तक क्या है? ऑप्शन नंबर है 67,956 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 63,950 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 91,604 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 82,402 किलोमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है 67,950 किलोमीटर, 67,956 किलोमीटर। तो हमारा सातवां प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड पर ALT+ टैब दबाने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर है टास्क मैनेजर खोलता है, ऑप्शन नंबर बी ओपन एप्लीकेशन के बीच स्विच करता है, ऑप्शन नंबर सी सिस्टम को बंद करता है, ऑप्शन नंबर सी सिस्टम को बंद करना, ऑप्शन नंबर डी सभी विंडो को छोटा करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओपन एप्लीकेशनों के बीच स्विच कराता है। तुम्हारा आठवां प्रश्न है, दिसंबर 2002 में संविधान के 86वें संशोधन ने किस मौलिक अधिकार को शामिल किया था? ऑप्शन नंबर है स्वतंत्रता के अधिकार को, ऑप्शन नंबर बी समानता के अधिकार को, ऑप्शन नंबर सी संपत्ति के अधिकार को, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा के अधिकार को। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शिक्षा के अधिकार। तो हमारा नौवां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में झूम खेती को ब्रिंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश राज्य को, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा राज्य में, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर राज्य में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओडिशा राज्य में। तो हमारा 10वां प्रश्न है, सांघ्य बजट 25-26 के अनुसार बीमा क्षेत्र के लिए संशोधित एफडीआई सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर है 49%, ऑप्शन नंबर बी 74%, ऑप्शन नंबर सी 85%, ऑप्शन नंबर डी 100%। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 100%। तो हमारा 11वां प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 किस समझौते से संबंधित है? ऑप्शन नंबर है शिमला समझौता, ऑप्शन नंबर बी भारत श्रीलंका समझौता, ऑप्शन नंबर सी असम समझौता, ऑप्शन नंबर डी कश्मीर समझौता। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी
असम समझौता। तुम्हारा 12वां प्रश्न है, महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार प्रति सरकार की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 1941 में, ऑप्शन नंबर बी 1943 में, ऑप्शन नंबर सी 1945 में, ऑप्शन नंबर डी 1943 में। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1945 में। तुम्हारा 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन के साथ सबसे लंबी है? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम राज्य, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड राज्य, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश राज्य, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश राज्य। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश राज्य। तुम्हारा 14वां प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति किस तारीख में होती है? ऑप्शन नंबर ए 3 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 21 जून, ऑप्शन नंबर सी 14 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 5 मई। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 21 जून। तो हमारा 15वां प्रश्न है, एमएस वर्ड में कौन सी सुविधा उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज के मार्जिन सेट करने की अनुमति देता है जिससे पृष्ठ के किनारों और पाठ के बीच की जगह प्रभावित होती है? ऑप्शन नंबर ए मार्जिन, ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ सीमाएं, ऑप्शन नंबर सी पृष्ठ आकार, ऑप्शन नंबर डी पृष्ठ लेआउट। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मार्जिन। तुम्हारा 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अतिचारण, ऑप्शन नंबर बी वनमूलन, ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या दाब, ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा उत्पादन। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा उत्पादन। तुम्हारा 17वां प्रश्न है, 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर डी विपिन चंद्र पाल ने। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तुम्हारा 18वां प्रश्न है, 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित सरदा सिन्हा मूल रूप से किस भारतीय भाषाओं में ज्ञान के लिए जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए मराठी और कोंकणी भाषा में, ऑप्शन नंबर बी असमी और बोडो भाषा में, ऑप्शन नंबर सी पंजाबी और कश्मीरी भाषा में, ऑप्शन नंबर डी भोजपुरी और मैथिली भाषा में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भोजपुरी और मैथिली भाषा में। तुम्हारा 19वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी यूरोपीय शक्ति व्यापार के लिए सबसे पहले भारत आई थी? ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर डी डच। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली। तो हमारा 20वां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्वदेशी कलवारी सैनिक की पनडुब्बी पर सवार होकर डाइव और ऑपरेशनल सॉर्टी की जिसमें इतिहास रचा गया? ऑप्शन नंबर ए INS खंडरी, ऑप्शन नंबर बी INS वागीर, ऑप्शन नंबर सी INS वागसीर, ऑप्शन नंबर डी INS कलवारी। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी INS वागसीर। तुम्हारा 21वां प्रश्न है, जल संवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पोरीफेरा में, ऑप्शन नंबर बी मोलस्का में, ऑप्शन नंबर सी इक्नोइडर्मेटा में, ऑप्शन नंबर डी सिलेंटेट्रा में। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इक्नोइडर्मेटा में। तुम्हारा 22वां प्रश्न है, तुर्की के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए NAB-2, ऑप्शन नंबर बी टाइफून, ऑप्शन नंबर सी गजपा, ऑप्शन नंबर डी बोरा। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गजपा। तुम्हारा 23वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 39, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 38, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 46। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 39। तुम्हारा 24वां प्रश्न है, किसी फाइल को शीघ्रता से सेव करने के लिए
किस शॉर्टकट कुंजी का संयोजन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए CTRL+S, ऑप्शन नंबर बी CTRL+F, ऑप्शन नंबर सी CTRL+V, ऑप्शन नंबर डी CTRL+L+C। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए CTR+S। तुम्हारा 25वां प्रश्न है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1990, ऑप्शन नंबर बी 1975, ऑप्शन नंबर सी 1985, ऑप्शन नंबर डी 1950। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1985। तुम्हारा 26वां प्रश्न है, विंडोज में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की कुंजी है? ऑप्शन नंबर ए CTRL+V, ऑप्शन नंबर बी CTRL+P, ऑप्शन नंबर सी CTRL+X, ऑप्शन नंबर डी CTRL+C। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तुम्हारा 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक की नियुक्ति कराता है? ऑप्शन नंबर ए राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति। तुम्हारा 28वां प्रश्न है, मार्च 2025 में निम्नलिखित में से किस संस्थान में श्री एस रामकृष्ण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च लॉन्च किया गया था? ऑप्शन नंबर ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, ऑप्शन नंबर बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, ऑप्शन नंबर सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, ऑप्शन नंबर डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। तो हमारा 29वां प्रश्न है, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद BCCI नमन पुरस्कार समारोह में पुरुष वर्ग में क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शामी को, ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली को, ऑप्शन नंबर सी रोहित शर्मा को, ऑप्शन नंबर डी शुभम गिल को। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शुभम गिल को। तो हमारा 30वां प्रश्न है, जनवरी 2025 में भारत का कौन सा उच्च न्यायालय भारी मात्रा में मुकदमा को रिकॉर्ड का विश्लेषण करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI समर्थन प्रणाली के उपयोग की अनुमति देने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मद्रास उच्च न्यायालय। तो मेरा 31वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुसार स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन नंबर बी विधि आयोग की सिफारिश, ऑप्शन नंबर सी परिषद अधिनियम का प्रावधान, ऑप्शन नंबर डी योजना आयोग का सुझाव। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी योजना आयोग का सुझाव। तो हमारा 32वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ी डाकयार्ड के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा में, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर सी बनवाली में, ऑप्शन नंबर डी लोथल में। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोथल में। तुम्हारा 33वां प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य संग्रह को डिजिटल बनाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए विलंबित मुकदमे, ऑप्शन नंबर बी गवाहों की गवाही को खत्म करना, ऑप्शन नंबर सी लागत बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी सटीकता में सुधार करना और छेड़छाड़ को कम करना। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सटीकता में सुधार करना और छेड़छाड़ को कम करना। तो हमारा 34वां प्रश्न है, किस भाषा में प्राचीन संगम साहित्य लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए तमिल भाषा में, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर सी मराठी भाषा में, ऑप्शन नंबर डी हिंदी भाषा में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तमिल भाषा में। तुम्हारा 35वां प्रश्न है, संसद द्वारा पारित एक अधिनियम किसके अनुमोदन के बाद ही अधिनियमित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कानून मंत्री के बाद, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के बाद, ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय के बाद, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री के बाद। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। तुम्हारा 36वां प्रश्न है,
ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए मुगल राजा अकबर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सम्राट अशोक द्वारा, ऑप्शन नंबर सी महान अलेक्जेंडर द्वारा, ऑप्शन नंबर डी शेरशाह सूरी द्वारा। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शेरशाह सूरी द्वारा। तुम्हारा 37वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह की असफलता का संभावित कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए भारतीयों में एकता का अभाव, ऑप्शन नंबर बी प्रशासन और धर्म की दृष्टि से अंग्रेजी की श्रेष्ठता, ऑप्शन नंबर सी विद्रोही दक्षिण भारत में नहीं फैला, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। तुम्हारा 38वां और आखिरी प्रश्न है पेकिंग अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर दो ऑप्शन नंबर बी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी द्वितीय और तृतीय क्षेत्र दोनों के अंतर्गत। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आपको PDF मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा।